तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग एग्जाम में जुड़ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने डाली जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 12 में टॉप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम भी कक्षा 12 में अपना नाम बना पाएँ, टॉप कर पाएँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़े रहना है। और अच्छी तरीके से हम आपको बता दें कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को बताया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बस क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। और साथ ही साथ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपकी पीडीएफ आपको डेली अपलोड कर दी जाएगी। जो पीडीएफ है आपकी डेली का, डेली नोट्स का जो पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को वहाँ पर जाना है, ज्वाइन हो जाना है। और हाँ, यूपी बोर्ड से रिलेटेड, कहाँ से? यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी जानकारी आपके लिए हो, ठीक है, सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? yaskiyamstudy.com वेबसाइट पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी जाना है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। और यहाँ पर 2023 मॉडल पेपर पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात करने वाले हैं एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या होता है, चलिए इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यह अभिक्रिया लगभग हर एक साल आपसे पूछी जाती है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यह अभिक्रिया बहुत बार पूछी गई है आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एल्डोल संघनन आपको बताना है, एल्डोल संघनन क्या होता है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आज के आज ही आपको अपलोड कर दी जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बोनिल यौगिक, क्या कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। ठीक है, NaOH, K2CO3 आदि की उपस्थिति में संघनन होते हैं। क्या होते हैं? NaOH, K2CO3 आदि की उपस्थिति में क्या होते हैं? संघनन होते हैं। एस्टल्डिहाइड संघनित होकर, जो एस्टल्डिहाइड है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होकर संघनित होकर एल्डोल संघनन, एल्डोल बनाता है। क्या बनाता है? एल्डोल बनाता है। ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। देखिए कार्बोनिल यौगिक, क्या कार्बोनिल यौगिक जिनमें, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। NaOH, K2CO3 आदि की उपस्थिति में संघनन होते हैं। क्या होते हैं? ये संघनन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, NaOH, K2CO3 आदि की उपस्थिति में क्या होते हैं? यह संघनन होते हैं। क्या होते हैं? संघनन होते हैं। ठीक है, अब देखिए एस्टल्डिहाइड संघनित होकर, जो एस्टल्डिहाइड है वह संघनित होकर एल्डोल बनाता है। क्या बनाता है? एल्डोल बनाता है। और इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। तो क्या बनाता है? यहाँ एल्डोल बनाता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हम एल्डोल कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का भी प्रयास करते हैं उदाहरण के तौर पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए CH3CHO प्लस HCH2CHO जब ये क्रिया करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या है? एस्टल्डिहाइड है। ठीक है, ये क्या है? एस्टल्डिहाइड है। और यहाँ क्या बनाएगा? HCH2CHO। ठीक है, जब इसके साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या? हमारा एल्डोल बनाएगा, यानी कि CH3OH। क्या बनाएगा? CH3OH। ये हमारा क्या है? CH2CHO। क्या है? हमारा एल्डोल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह संघनन दो समान या अलग, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो संघनन है मेरे प्यारे बच्चों, यह दो समान या अलग एल्डिहाइडों के अणुओं में, दो समान या भिन्न कीटोनों में, ठीक है, दो समान या अलग अलग जो कीटोन है उनमें भी हो सकता है, तथा एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन के मध्य हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन के मध्य भी हो सकता है। ठीक है, उदाहरण तौर पर अगर हम देखें तो CH3CH2CHO क्या हो जाएगा? CH3CH2CHO। ठीक है, और ये क्रिया करेगा, देखिए हमारा एल्डिहाइड है। ठीक है, जब ये क्रिया करेगा HCH2CHO से, तो बनाएगा क्या हमारा? देखिए जब ये NaOH की उपस्थिति में क्रिया करेगा बनाएगा क्या? CH3CH2CHOH। ठीक है,
और CH2CHO जिसे आप क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए इसमें भी आपका क्या दे रखा है, CH3CH3CO प्लस HCH2 COCH3। इसमें BaOH का होल ट्वाइस से क्रिया करके बनाएगा क्या, CH3CH3COH और CH2COCH2। ठीक है, बनाएगा क्या हमारा डाई एसीटोनिन एल्कोहल। क्या बनाएगा, डाई एसीटोनिन एल्कोहल आपको बनाएगा। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। ठीक है, अब चलिए अगला देखिए क्या है, राइमर टीमन अभिक्रिया। क्या है, राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या हो जाती है, जब फिनोल की अभिक्रिया किसकी, जब फिनोल की क्रिया जलीय के OH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, जलीय के OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है। किससे, क्लोरोफॉर्म। देखिए रायमन टीमन अभिक्रिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में इतनी ज़्यादा बार आ चुकी है कि इसका हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब फिनॉल की क्रिया, जो हमारा फिनॉल है, ठीक है, जब फिनॉल की क्रिया जलीय के OH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, जलीय के OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है। किससे मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है। तो सैलिसिल, क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या होता है यहाँ पर, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, राइमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। चलिए इसके बारे में और डिटेल हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए C6H5OH, क्या, C6H5OH। ठीक है, और यहाँ से प्लस CHCl3 प्लस 3NaOH की उपस्थिति जब क्रिया करेगा, यही बात कही हमने आपको, क्या बताया, फिनॉल की क्रिया जब जलीय के OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म हमारा क्या है, ये है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फिनॉल है, और ये जलीय के OH यानी कि NaOH भी आप ले सकते हैं, KOH भी आप ले सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, जब क्रिया करेगा तो हमें बनाएगा क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर OH CHO ये हमारा क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड। अब देखिए जब यह क्रिया करेगा, ठीक है, और प्लस 3NaCl प्लस 2H2O बनाएगा। उसके बाद जब इसकी क्रिया पुनः जब H प्लस की उपस्थिति में करते हैं तो बनेगा क्या हमारा, OH CHO, और यहाँ पर क्या बनेगा, O सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बनेगा, O सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया, आप सभी को अच्छी तरीके से उसको पढ़ना होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगली अभिक्रिया देखिए जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मेरे प्यारे बच्चों और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, अभिक्रिया क्या है, कैनिज़ारो अभिक्रिया। क्या है, कैनिज़ारो अभिक्रिया। कैनिज़ारो अभिक्रिया क्या होती है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब उन एल्डिहाइडों के दो अणुओं को, किसको, जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और हम आपको बताने में भी समर्थ हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर दीजिएगा एल्डिहाइड का बात यहाँ आया, तो जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, क्या नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। अब ये देखिए ये क्या होगा, जब उन एल्डिहाइड को दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ, किसके साथ, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु क्या होता है, अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यह अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती, क्या कहलाती है, कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल तौर पर हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, 2HCHO, क्या, 2HCHO प्लस NaOH, ये फार्मेल्डिहाइड, ये हमारा क्या है, फार्मेल्डिहाइड है। जब ये NaOH की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या हमारा, CH3OH प्लस HCOONA। ठीक है, क्या बनाएगा, COONA, जिसे आप क्या कहते हैं, सोडियम फार्मेट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मेथिल एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा।
यही अभिक्रिया होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब पुनः देखिए 2HCHO, क्या 2HCHO प्लस के OH, जब इसकी उपस्थिति में अब यह क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या हमारा CH3OH प्लस HCOO, क्या बनाएगा CH3OH प्लस HCOO, जिसे कहते हैं आप पोटेशियम फार्मेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम फार्मेट कहते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2C6H5CHO, क्या होता है 2C6H5CHO, जिसे आप क्या कहते हैं बेंजिल डिहाइड, क्या कहते हैं बेंजिल डिहाइड कहते हैं, प्लस NaOH, ये क्या बनाएगा NaOH है। जब इसकी क्रिया आप कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो बनेगा क्या हमारा बेंजिल एल्कोहल, यानी कि C6H5CH2OH, जिसे आप क्या कहते हैं बेंजिल एल्कोहल कहते हैं, प्लस C6H5COONA सोडियम बेंजोएट, क्या बनता है सोडियम बेंजोएट बनता है, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम अभिक्रिया संतुलन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आप अभिक्रिया संतुलन हमने आपको कई बार बताया हुआ है, इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। दोनों तरफ यानी कि अभिकारक और उत्पाद जो तीर के टेल की तरफ होता है, यानी पूंछ की तरफ होता है, ये हमारा क्या है उसका हेड है, तीर का हेड इधर होता है, टेल इधर होती है। तो जो हेड की तरफ होता है वो क्या होता है उत्पाद होता है, जो टेल की तरफ होता है वो क्या होता है अभिकारक होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसकी क्रिया कराएंगे 2C6H5, क्या 2C6H5CHO प्लस 2KOH की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या C6H5CH2OH, क्या बनाएगा C6H5CH2OH प्लस C6H5COO, ठीक है। ये हमारा क्या है पोटेशियम बेंजोएट है, क्या है पोटेशियम बेंजोएट है, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लिपिड क्या है, लिपिड क्या है, इसके इनके मुख्य कार्य क्या है, लिपिड क्या होते हैं, इनके मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। तो वे वसा और तेल, क्या वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, यानी कि वे वसा और तेल जो वनस्पतियों जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि ऐसे, ठीक है, ऐसे यानी वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं, जो लिपिड होते हैं वो जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायकों, ठीक है, जो क्या होता है निम्न ध्रुवण होते हैं, बहुत ही कम पोलराइज होते हैं, बहुत ही देरी में पोलराइज होते हैं एक तरीके से, ठीक है। विलायकों जैसे ईथर क्लोरोफॉर्म में विलेय होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लिपिड प्रकार हैं जैसे आपके हो गए कौन कौन से, वसा और तेल हो गए, फास्फोलिपिड हो गए, स्टेरॉयड हो गया, ये भी हमारा क्या है एक लिपिड है। और क्या हो जाएगा हमारा टर्पीन्स, टर्पीन्स भी हमारा क्या है एक प्रकार का लिपिड ही है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, लिपिड के कार्य के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में, किसके अभाव में, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, किसके अभाव में ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में ये क्या करते हैं शरीर को क्या कर देते हैं ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। और शरीर के ताप को नियंत्रित करना, किसको, शरीर के ताप को क्या करना नियंत्रित करना, ठीक है। और देखिए स्टेरॉयड कोशिका झिल्ली के घटक हैं, जो स्टेरॉयड होते हैं वो क्या होते हैं कोशिका झिल्ली के घटक होते हैं, ठीक है। और देखिए ये हार्मोन्स के विकास में सहायता प्रदान करते हैं, क्या करते हैं हार्मोन्स के विकास में क्या करते हैं ये सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। किसके विकास में, हार्मोन्स के विकास में ये क्या करते हैं सहायता प्रदान करते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका गुण होता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए एथिल एल्कोहल एस्टेल्डिहाइड एसीटोन, क्या एथिल एल्कोहल एस्टेल्डिहाइड एसीटोन तथा जिनमें ओन एवं ऑल लगा हो, ध्यान दीजिएगा, एथिल एल्कोहल एस्टेल्डिहाइड एसीटोन तथा जिनमें क्या लगा हो ओन एवं ऑल लगा हो, वे सभी यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, क्या देते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। उपरोक्त यौगिकों में से किसी भी एक यौगिक को
क्या उपरोक्त यौगिकों में से किसी एक यौगिक को हैलोजन तथा NaOH के साथ गर्म करने पर हैलोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? यानी एक यौगिक को हैलोजन तथा NaOH के साथ क्या करने पर, गर्म करने पर क्या बनता है? हैलोफॉर्म बनता है। तो C2H5OH प्लस 4Cl2 प्लस 6NaOH, जब इसको हम क्रिया कराते हैं तो बनेगा क्या हमारा? CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनेगा, प्लस 5NaCl प्लस HCOONA प्लस 5H2O आपका बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अगर आप चैनल पर नया चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप चैनल को तुरंत, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को तुरंत लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।